बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू में जब मैं दही भल्ले बनाती थी तो मुझे बेसन की भल्लियाँ बनाना पड़ती थी। कभी कभार ऐसा होता था कि वो इतनी सख्त बनती थीं कि टूटती नहीं थीं, और कभी इस कदर नरम बन जाती थीं कि जब मैं इनको पानी में भिगो कर निकालती थी तो ये टूट कर मेरे हाथ में आती थी। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती थी कि इनके साथ आखिर मैं क्या करूं। बहुत दफ़ा ट्राई करने के बाद जो जो टिप्स मैंने अप्लाई की भलियाँ बनाने के लिए, परफेक्ट सॉफ्ट और फ्लफ़ी भलियाँ बनाने के लिए जो टिप्स फॉलो की, आज आपके साथ शेयर करूँगी। भलियाँ बनाने के लिए 1 कप 1 प्याली आपने बेसन ले लेना है। आधा छोटा चम्मच नमक डाल दिया है, 1 छोटा चम्मच कुटी लाल मिर्च और 1 छोटा चम्मच साबुत सफ़ेद ज़ीरा आपने शामिल कर देना है। कलर देने के लिए थोड़ी-सी मैंने हल्दी शामिल की है, और जी बेकिंग सोडा मैंने डाल दिया है 1/4 टीस्पून के बराबर। कलर देने के लिए थोड़े से मैंने बारीक कटे हुए हरा धनिया के पत्ते ले लिए हैं। सारी चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। अब मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है कि जिस टाइम आपने इनको फ्राई करना है ना, तभी आपने पानी इसमें मिक्स करके बैटर तैयार कर लेना है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम इसमें बैटर बना देते हैं और घंटे बाद इसको फ्राई करते हैं तो बैटर इस कदर नरम हो जाता है, क्योंकि जो इसमें हम सोडा डालते हैं ना, सोडे की वजह से बैटर पड़े-पड़े बहुत पतला हो जाता है। और जब हम इसको फ्राई करते हैं ना, तो क्या होता है कि वो अच्छे से उनकी शेप नहीं आ पाती, या फिर फ्राई करने के दौरान ही वो टूट जाती हैं। थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए एक बेस्ट कंसिस्टेंसी वाला आपने बैटर तैयार करना है। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं हो, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं हो। अब परफेक्ट शेप किस तरीके से दी जाती है, आपने तेल को गरम करना है। गरम तेल हो जाएगा तो फ्लेम को आपने मीडियम टू लो पर कर देना है। अब आप देखिए मैं डाल किस तरीके से रही हूँ। आपने 1 टेबल स्पून लेना है और बैटर उठाना है, और चम्मच को आपने बिल्कुल सीधा खड़ा कर देना है, ताकि चम्मच के ऊपर जो भी बेसन है वो परफेक्ट भलियों के ऊपर ही जाए, और एक राउंड सी शेप आपको परफेक्ट भलियां बनाने के लिए मिले। आपने फ्लेम को मीडियम पर कर देना है, और इनकी साइड को चेंज करते करते आपने इनको फ्राई करना है। बेस्ट भलियां बनाने के लिए जो बैटर तैयार किया था उसकी पहचान ये है कि ये खुद ब खुद ऊपर तेल में तैरना शुरू हो जाती हैं। तो ज़बरदस्त किस्म की हमारी जो भलियां हैं वो फूल भी चुकी हैं, कलर भी अच्छा आ चुका है। अब आपने इसको टोकरी में निकाल देना है। टोकरी में क्यों निकालना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। अच्छा जी, तब तक हम क्या करते हैं, भलियां बनाने के लिए दही तैयार कर लेते हैं। बहुत ही मज़े का दही बनकर तैयार होगा इंशाल्लाह। आपने 500 ग्राम आधा किलो दही ले लेना है। दही में आधा छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर डाल देंगे, और साथ ही आधा छोटा चम्मच कुटी लाल मिर्च का शामिल करेंगे। नेक्स्ट जो चीज़ बताऊंगी वो आपने लाजमी इसमें ऐड करनी है। आपने 2 जवे लहसुन के लेकर उनका पेस्ट बनाकर आपने दही में शामिल कर देना है। आप यकीन करें, ये जो लहसुन का पेस्ट है ना, आपके दही भलियों के फ्लेवर को बिल्कुल चेंज कर देगा। बहुत ही मज़े की इंशाल्लाह बनकर तैयार होंगी। अच्छा जी, अब इसमें हमने क्या किया है, 1/4 कप के करीब दूध शामिल कर दिया है, ताकि ये थोड़ा सा दही जो है पतला हो जाए। अब जो टोकरी में भलियाँ रखी थी ना, अब आपने क्या करना है, नॉर्मल पानी में आपने इनको डिप करके रखना है। अच्छा, मैंने टोकरी में क्यों रखी थी, क्योंकि मैंने इनको ठंडा करना था। अगर ठंडा आप नहीं करेंगे भलियों को और गरम-गरम भलियाँ पानी में डाल देंगे, ये सख्त हो जाएंगी, गिटलियाँ बन जाएंगी। अब ये जो सालन वाली प्लेट है ना, जो डी शेप में होती है, अब आपने इसको लेना है और भलियों के ऊपर आपने रखना है, ताकि इस प्लेट के प्रेस होने की वजह से भलियाँ परफेक्टली पानी में डिप हो सकें और अच्छे से नरम हो सकें, फूल सकें। यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट मैंने इनको पानी में भिगोया है, और पानी में भिगोने के बाद आपने अच्छे से इसमें से पानी निचोड़ लेना है। आपने इसकी परवाह नहीं करनी कि थोड़े बहुत क्रैक पड़ रहे हैं, बस पानी अच्छे से आपने इनमें से निकाल लेना है। बस डिश आउट करेंगे और इसमें डाल देना है आपने सारे का सारा दही जो हमने तैयार करके रखा था, और अब आप लगाएंगे बेहतरीन सा एक तड़का। तड़का लगाने के लिए हमने लिया है थोड़ा सा तेल, इसमें सिंपल सिर्फ सफ़ेद ज़ीरा कड़कड़ाएंगे।
कड़कड़ाएँगे, खुशबू आने लगेगी ज़ीरे की, तो ये तड़का हम लगा देंगे अपने मज़े के दही बड़ों के ऊपर। हल्का-सा ऊपर चाट मसाला, थोड़ी-सी कुटी लाल मिर्च और हरा धनिया डालेंगे और देखिएगा बिल्कुल परफ़ेक्ट और बहुत ही सॉफ्ट आपकी दही बल्लियाँ बनकर तैयार होंगी।